Hello everyone, a very good morning to all of you. So this is the lecture number 3 of class 10th chemistry, chapter number 2, acid, bases and salt. In previous two video lectures we have just discussed about what are the acids, what are the bases, what are the alkalis and what are their chemical and physical properties with their applications. In this video lecture we will deal with salt, their applications, their properties and all about the salts. So this is the lecture number 3. So just start. What are the salts? Salt are the chemical compounds formed by the neutralization reaction of acid and base. जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनता है वाटर के साथ साथ उसे हम साल्ट बोलते हैं। ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसेस then salt and water form. This reaction is known as neutralization reaction. This reaction is very important. ठीक है। जब भी salt बनेगा तो वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है और साथ में वाटर निकलता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है। याद रखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं साल्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है और NaCl हमारा साल्ट बन गया और प्लस वाटर बन गया। सेकेंड रिएक्शन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है तो हमारा बनता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो कि सॉल्ट है और प्लस वाटर निकल जाता है। इसी प्रकार थर्ड रिएक्शन में 2HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्शन करता है बेस के साथ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है KNO3, ये भी एक सॉल्ट है प्लस H2। नेक्स्ट रिएक्शन 2HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड प्लस BaOH का होल ट्वाइस, जिसे बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या बेराइटा वाटर बोलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये भी बेस है तो ये हमारा बनाता है बेरियम ब्रोमाइड प्लस H2। बेरियम ब्रोमाइड क्या है? हमारा एक सॉल्ट है और H2 निकलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो ये होते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उसे सॉल्ट बोलते हैं और साथ में हमारा क्या निकलता है? वाटर। और इस रिएक्शन का नाम हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या एसिड जो होता है वो बेस को न्यूट्रल कर देता है या बेस है वो एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन 3 तरीके का हो सकता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब 2 तरीके का, या तो कम्प्लीटली हो जाएगा या पार्शियल। तो इसी के बेसिस पे अब हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट्स। वी विल डील विद द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके, 5 तरीके के सॉल्ट होते हैं हमारे। एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और न्यूट्रल सॉल्ट होता है या जिसे हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा डबल सॉल्ट और फिफ्थ हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सॉल्ट। हेयर डेफिनेशन लिखिए, व्हेन एसिड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बेस। जब एसिड बेस कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जितने H+ आयन एसिड के हैं वो OH- द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं। तब जो कंपाउंड बनता है, जो सॉल्ट बनता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? हमारा नॉर्मल सॉल्ट। या इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड डू द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ईच अदर देन द सॉल्ट इज फॉर्म्ड इज नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। एग्जांपल्स हमारे कौन कौन से नॉर्मल सॉल्ट के? NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, KCl पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, KNO3 सोडियम सल्फेट हो गया, Na2SO4 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, MgCl2। ठीक है, ये सारे सॉल्ट हमारे कैसे हैं? नॉर्मल सॉल्ट हैं या न्यूट्रल सॉल्ट हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड रिएक्शन। ठीक है, एसिड जितने H+ दे सकता था रिएक्शन में वो देगा और बेस जितने OH- देगा वो दे सकता था वो दे देगा, जिसकी वजह से एसिड और बेस एक दूसरे का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसे हम बोल देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं और जो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट होंगे वो हमेशा पार्शियल, ठीक है, पार्शियल जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उससे बनते हैं। तो ये हमारा पहला था टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, पहला था नॉर्मल सॉल्ट। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे एसिड सॉल्ट
एसिडिक या एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो हमारा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का जो न्यूट्रलाइजेशन है वो पार्शियल हो पाता है। ठीक है, तो एसिड का कुछ पार्ट मतलब H+ आयन वो सॉल्ट में रह जाता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोल देते हैं, एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एसिड का नहीं हो पाता बेस के द्वारा, तो जो सॉल्ट बनता है उसे हम बोल देते हैं एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्ट जो है उसमें H आ गया है, इसका मतलब एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाया होगा, जिसकी वजह से H आ रहा है बीच में। सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। हेयर यू कैन क्लियरली से दैट द हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज एसिडिक सॉल्ट। थर्ड वन, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इन दिस ऑल जो हमारा फोर्थ है वो है सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसमें भी H है, इसका मतलब ये भी हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है। और फिफ्थ हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है, उसके फार्मूला लिखा हुआ है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। सो दीज ऑल अबाउट द एसिडिक सॉल्ट। नाउ वी विल डिस्कस या डील विद बेसिक सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। जिस तरीके से एसिडिक सॉल्ट क्या था, बेस ने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया था एसिड का, इसलिए H+ पार्ट सॉल्ट में आ रहा था। इसी तरीके से इसमें बेसिक सॉल्ट में हम OH- पार्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है बेस का। ठीक है, अब बेसिक सॉल्ट इज सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एन एसिड। इट कंटेन्स वन आर मोर हाइड्रॉक्सिल OH- ग्रुप दैट आर स्टिल रिप्लेसेबल। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट जिनमें OH- या OH मिल जाएगा हमें सॉल्ट ग्रुप के बीच में, तो हम समझ जाएंगे ये बेसिक सॉल्ट है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड बोलते हैं, तो MgOHCl। सेकेंड है बेसिक लेड नाइट्राइड PbOHNO3। थर्ड है बेसिक कॉपर क्लोराइड Cu2OH का होल थ्राइस Cl। फोर्थ हमारा हो गया बेसिक जिंक क्लोराइड ZnOHCl। फिफ्थ है बेसिक बिस्मथ नाइट्रेट BiOH का होल थ्राइस NO3। ठीक है, इन सब में आप देख सकते हैं OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे हमारे कैसे थे, बेसिक सॉल्ट से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा जो है डबल सॉल्ट। नाउ वी विल डिस्कस डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इज अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, जो डबल सॉल्ट होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड रेशियो में जब दो सिंपल सॉल्ट को मिलाया जाता है तो डबल सॉल्ट बनते हैं। और जब डबल सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये जिन दो सॉल्ट से मिलकर बना था उन्हीं सॉल्ट के आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे हम पोटास एलम या फिटकरी बोलते हैं। इसका फार्मूला लिखा हो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24:2। मोअर सॉल्ट हमारा हो गया FeSO4 इंटू NH4 का होल थ्राइज SO4 इंटू 6:2। कार्नेलाइट हो गया KCl इंटू MgCl2 इंटू 6:2। क्रोमाइट एलम जिसे बोलते हैं KCrSO4 का होल ट्राइज इंटू 12:2। सोडियम अमोनियम सल्फेट Na2SO4 NH4 का होल ट्राइज SO4 इंटू 4:2। तो ये सारे हमारे डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। डबल सॉल्ट एग्जिस्ट एज अ सिंगल क्रिस्टलाइन कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस एंड वाटर। ठीक है, तो डबल सॉल्ट की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो डबल सॉल्ट की आप अच्छे से डेफिनेशन याद करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने दिए हैं विद फार्मूले, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डबल सॉल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स आयन वेयर अ सेंट्रल मेटल आयन इज बॉन्डेड टू सराउंडिंग मेटल्स आर आयंस कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है, इसमें ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं CN6, ये इन्हें लिगेंड बोलते हैं। आयरन जो है मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है। और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसे काउंटर आयन बोला जाता है, जो कि पोटेशियम यहाँ पे है। और जो जितना ये मटेरियल बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का 6, पोटेशियम फेरीसाइनाइड K3FeCN6, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड, ये भी एग्जांपल लिखा हुआ है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है। हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल हैं। दीज कंपाउंड्स रिमेन एज कॉम्प्लेक्स आयंस इन सोल्यूशन रेदर देन डिसोसिएटिंग कम्प्लीटली इनटू द सिंपल आयन। ठीक है, इनको हम जैसे वाटर में डालते हैं, इनके आप एग्जिस्टेंस को बता नहीं, ये अपने एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा आयनों में नहीं टूटते, जिससे मिलकर बने उन आयनों में नहीं टूटते हैं, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बोलते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, यूजेस देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं।
ठीक है। साल्ट आर मेड बाय पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसे कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन जिन्हें एनायन बोलते हैं। सेकेंड, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, मोस्ट ऑफ सॉल्ट आर हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर पे ये लोग हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। थर्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, साल्ट जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में ड्यू टू द आयन, क्योंकि आयन से मिलकर बना इसलिए बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, इनको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिफ्थ हमारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेनी सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट में। आयनिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट में फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ सॉल्ट। पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ करा जाता है? खाने में हम लोग नमक की तरह करते हैं, कुकिंग, फूड प्रिजर्वेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं खाने वगैरह जैसे पूड़ियाँ वगैरह बनाने में, बेकिंग में, एंटासिड में, फायर एक्सटिंग्विशर में, क्लीनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वॉशिंग क्लोथ, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर। फोर्थ है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, इसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग फैब्रिक्स एंड पेपर, इसमें से करते हैं ड्रिंकिंग वाटर। अगला है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसे हम ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम फंगीसाइड की तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लेबोरेटरी रीजेंट में करते हैं। सिक्स है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका यूज़ फर्टिलाइज़र, फायरवर्क्स, फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, इसका यूज़ हम ड्राई सेल में, फर्टिलाइज़र में और सोल्डरिंग मतलब टाँके लगाने में और फ्लक्स की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये थे कुछ यूजेज ऑफ सॉल्ट। अब हम देखेंगे कुछ अदर्स जो सॉल्ट हैं जिनका यूज किया जाता है और जो वेरी इंपॉर्टेंट, उनके आपको फार्मूले और उनके नाम याद रखने, ठीक है, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं सम अदर साल्ट्स एंड दियर केमिकल फार्मूलास, यू हैव टू मेक योर नोट्स, ओके, एंड कीप दिस फार्मूला इन योर माइंड। पहला है हमारा ब्लू विट्रॉयल, जिसका फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2। सेकेंड है ग्रीन विट्रॉयल, इसका फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2। वाइट विट्रॉयल ZnSO4 × 7H2। रेड विट्रॉयल कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं CaSO4 × 1/2H2। जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2। बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2। सिंदूर जिसे बर्मिलन बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है HgS, ठीक है। नाइन्थ है हमारा मोहर सॉल्ट NH4 का होल टॉइज FeSO4 का होल टॉइज × 6H2। ग्लोबुलर सॉल्ट Na2SO4 × 10H2। एप्सम सॉल्ट MgSO4 × 7H2। So these are some other important salt which you have to learn, okay. So these all about the base, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हमने बारी बारी से तीनों डिस्कस कर लिए हैं 3 वीडियो लेक्चर के थ्रू, एसिड को भी, बेस को भी, सॉल्ट को भी। ऑल अबाउट एसिड, ऑल अबाउट बेसेस एंड ऑल अबाउट सॉल्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी चैप्टर में हम अपना लेक्चर नंबर 4 में अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर हमें बताएंगे कि कैसे, अब हम देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या नॉर्मल सोल्यूशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा अबाउट इंडिकेटर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।